Hello, and welcome back to Fantasy Geeks Fantasy Preview for today's IPL game, which is between Gujarat Titans and the Sunrisers Hyderabad at the नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा ये मुकाबला। और फाइनली गुजरात जो है वो एक मैच हार के आ रही है और हैदराबाद जो है वो एक मैच जीत के आ रही है, जो कि दोनों ही टीम स्ट्रगल कर रही थी। गुजरात स्ट्रगल कर रही थी अपने टॉप 3 को कैसे आउट कराए उसके अंदर, जो आउट नहीं हो रहे थे, और हैदराबाद स्ट्रगल कर रही थी कि कैसे हमारे अताबी रन मार दें, वो भी नहीं बने और टीम जो है हारती हुई दिख रही थी। बट अब हेड टू हेड अगर राइवलरी की बात करें तो 4-1 से लीड कर रही है यहाँ पे गुजरात। और जब अहमदाबाद में मुकाबले हुए हैं तो दोनों मैचेस गुजरात ने जीते हैं। बहुत बड़ी राइवलरी ऑफ कोर्स नहीं है। और इस वेन्यू की अगर बात करें, 4 मैचेस 3 बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है, 1 चेजिंग वाली, और एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर रहा है 215 रन। अब क्योंकि एक तो आखिरी जो मुकाबला था वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों टीम्स खेली थी। मैच नंबर 19 हैदराबाद में हुआ था, और हैदराबाद में जब भी मैच होता है हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अब की बार 300 बार, लेकिन एक तो ना हैदराबाद वैसा खेली है, ना हैदराबाद का विकेट वो था जो कि आखिरी गुजरात वाला मुकाबला था। ब्लैक सॉइल पे वो विकेट था जो कि लो था, स्लो था, जो कि बिल्कुल सूट नहीं करता है हैदराबाद को। ऐसा लग रहा था वो होम गेम हैदराबाद के लिए नहीं, गुजरात के लिए था, क्योंकि गुजरात को अगर कोई सरफेस सही होती वहाँ पे तो वही थी जहाँ पे उनके टॉप 3 डोमिनेट करते हैं। वो सामने वाली टीम को रन बना नहीं देते उतने, और बहुत ईजिली जो टेम्पलेट सेट की हुई उस हिसाब से मजे हो जाते हैं उनके। इस मैच में अब क्योंकि है गुजरात का होम ग्राउंड, और गुजरात जितनी टैक्टिकली स्मार्ट रही है इस सीज़न, कौन सा सॉइल देना है उसमें, जैसे मुंबई को उन्होंने ब्लैक सॉइल दिया था, इस मैच में मुझे पूरी उम्मीद है कि एक ब्लैक सॉइल विकेट है वो हैदराबाद को दिया जाएगा, जिससे वो जो है 300 क्या वो मतलब दोनों टीम्स मिला के 300 न बना पाए। तो इस तरीके की तो ये पूरा प्रीव्यू जो है जो मैं टीम बनाने वाला हूँ इस अजम्पशन पे है कि एक ब्लैक सॉइल विकेट यूज़ होगा। नहीं होता है तो ऑब्वियसली फिर आपको टेलीग्राम पे अपडेट मिल जाएगी, पिच रिपोर्ट में आपको पता चल जाएगा। तो फिर जो है काफ़ी हद तक सिलेक्शंस आपके बदल जाएंगे। ओवरऑल टीम रिकॉर्ड की बात करें तो गुजरात यहाँ 12 में से 8 जीती है, और हैदराबाद जो है वो 1 जीती है और 3 हारी है, तो 25% विन परसेंटेज उनका रहा है। प्रॉबल प्लेइंग 12 की बात करते हैं गुजरात के लिए शुभमन गिल, साई सुदर्शन, जॉस बटलर, वाशिंगटन सुंदर। अब शरफेन रदरफोर्ड शायद लास्ट मैच में फिट नहीं थे, इसलिए आए करीम जन्नत, और वैभव सूर्यवंशी ने सीधे जन्नत पहुंचा दिया उन्हें, और हो सकता है पहला और आखिरी मुकाबला भी उनका IPL में। शाहरुख खान, राहुल तेवड़े, राशिद खान, साई किशोर, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, और वन बिटवीन अरशद खान और ईशांत शर्मा। दोनों में से क्योंकि अरशद खान और लेफ्ट आर्म पेस वाला मैचअप अर्ली ऑन ट्रेविस हेड के अगेंस्ट अच्छा रहता है, तो वो एक पॉसिबिलिटी कि आ सकते हैं, और थोड़ा सा बैटिंग में भी वो डेप्थ ऐड कर देते हैं। फेजर की बात करते हैं, पावले आपको देखेंगे सिराज, अरशद या फिर ईशान, दोनों में से कोई खेलता है, या फिर एक आउटसाइड चांस है सुंदर का भी। सुंदर वैसे खराब बॉलिंग कर रहा है बहुत। एंड लास्टली प्रसिद्ध कृष्णा। मिडल ओवर्स में आपको देखेंगे प्रसिद्ध, सुंदर, राशिद, साई किशोर, और जो भी खेलेगा बिटवीन अरशद और ईशान। डेथ में सिराज का 1, प्रसिद्ध के 2, राशिद का 1, और साई किशोर भी आपको लास्ट में एक ओवर करते हुए दिख जाएंगे, क्योंकि सारे लेफ्टीज ऊपर दिखेंगे लास्ट के अंदर। जब आ जाते हैं हेनरी क्लासन, आ जाते हैं नीतीश कुमार रेड्डी, नीचे अनिकेत वर्मा, तो नीचे जो है अदर देन कमिंटो मेंडिस आपको राइटीज़ दिखेंगे, तो वहाँ पे ज़रूर फिर लास्ट में बॉलिंग करने आ सकते हैं। और इनफैक्ट साई किशोर ने 120 ओवर डाल ही चुके हैं, लास्ट सीजन भी डाला था, इस सीजन भी डाला है। हैदराबाद की बात करें, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन, हेनरी क्लासन, अनिकेत वर्मा, और अतापी वत्तापी की हमने बहुत बात कर ली है, बट अतापी वत्तापी के रन सबसे आए नहीं है, और ओरिजिनल अतापी वत्तापी तो साइड में हो गए। अब लग रहा है कि इस सीज़न अताबी वताबी है, शुभमन गिल और साई सुदर्शन धीरे धीरे आउट ही नहीं हो रहे वो। इनफैक्ट अब तो ऐसा हो गया है कि नंबर 3 बटलर आ रहे हैं, उनका भी आप श्योर नहीं हो कितनी बॉल खेलने को मिलेगी, क्योंकि दोनों आउट ही नहीं हो रहे। हेनरी क्लासन, अनिकेत वर्मा, कमिंटो मेंडिस, तो लास्ट मैच में शफलिंग की इन्होंने, और नीतीश कुमार रेड्डी स्ट्रगल कर रहे थे, उन्हें नीचे लेकर आए, और कमिंटो मेंडिस को थोड़ा ऊपर पुश किया। हेनरी क्लासन नंबर 4 पे आए, अनिकेत वर्मा को ऊपर लेके आए, क्योंकि बेहतर टच में लग रहे हैं वो बल्लेबाज। पैट कमिंस, सचिन पटेल, जयदेव उनटकट, मोहम्मद शमी, जीशान अंसारी। फेजर की बात करते हैं, पापले में होते हैं शामी, कमेंस, उनादकट। मिडल ओवर्स में कमेंडो, हर्षल, कमेंस, जीशान, अभिषेक, उनादकट। डेथ में हर्षल के 2, कमेंस का 1 शामी, 1 उनादकट। शामी अगेंस्ट गुजरात टाइटंस एट अहमदाबाद, ठुकरा के मेरा प्यार अल्ट्रा प्रो मैक्स एट हिज फॉर्मर होम वेन्यू। और ये अगेन उनादकट यहाँ पे लाइनअप में इसलिए है क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक थोड़ा सा ऑन द स्लोइश साइड एक ब्लैक सॉइल विकेट आपको देखने को मिलेगा। वो नहीं होता है तो फिर मे बी उनक्कड़ ना खेले। सेक्शन 4 विच इज प्लेयर कुंडलीज, क्योंकि यहाँ पे सारे ग्रैंड नक्षत्र बदल जाते हैं प्लेयर्स के। स्टार्टिंग विथ अभिषेक शर्मा, इस वेन्यू पे हाई स्कोर 29 है, 5 इनिंग्स में 46 रन, और इस टीम के अगेंस्ट 65 का स्कोर किया है। बाकी कुछ खास प्रदर्शन रहा नहीं है, और आखिरी मैच में बॉलिंग करने आ गए थे शरफेन रदरफोर्ड ने 18 मारे थे उन्हें। मैचेस में आपको एक राशिद खान के अगेंस्ट डिसमिसल दिखेगा, एक दिखेगा मोहम्मद सिराज के अगेंस्ट लास्ट मैच में जो आया, और बहुत ही लो एंड स्लो विकेट, बहुत कम बाउंस था, और
जो है सर्किल में आउट हुए और एक डिसमिसल साई किशोर के अगेंस्ट जो कि आया था इन साइड मुश्ताक। पावर प्ले में पहला ओवर लेके आए थे साई किशोर और ये IPL टीम्स जो है बहुत डरती है करने में, बट पहला ओवर डाला था उन्होंने जब तमिलनाडु के खेले साई किशोर और दूसरी तीसरी बॉल पे आउट कर दिया था। ट्रेविस हेड इस वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 19 रन। इस वेन्यू पे T20 परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब रही है और ऑफकोर्स ODI इस वेन्यू पे खेले ही नहीं है, कोई ODI नहीं खेला उन्होंने आज तक, कभी नहीं खेला ना। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें 2 इनिंग्स में 27 रन है और हाई स्कोर ऑफ 19। लास्ट मैच में मोहम्मद सिराज ने आउट किया था जिसकी हमने बहुत बात की थी कि मोहम्मद सिराज अर्ली ऑन आएंगे और खा जाएंगे। लास्ट मैच में आपको डिसमिसल दिखा। इनफैक्ट ये डिसमिसल मैं चला देता हूँ, अब मेरा डिसमिसल क्यों नहीं चला रहा, बहुत लोगों ने पूछा लास्ट 2-3 मैचेस से, तो भाई साहब डर का माहौल है, बहुत ज़्यादा डर का माहौल है, तो मैं चला देता हूँ। और अगर बेल करानी हो प्लीज़ आ जाना, लोग तैयार रखना लीगल डॉक्यूमेंट्स बेल करा देंगे मेरी। बट फिलहाल के लिए ये डिसमिसल आपको दिखेगा और एग्जैक्ट इसी पोजीशन पे कैच भी छूटा था करण शर्मा की, जब उंगली गई थी और वो कैच ड्रॉप हुआ था वानखेड़े में, वो भी सेम पोजीशन पे एग्जैक्ट वहाँ पे। तो ये पैर पे इस बार थोड़ा सा स्ट्रगल करना है वो। राशिद खान के एक डिसमिसल दिखेगा आपको, MLC में आया था आई थिंक। ईशान किशन इस वेन्यू पे अगेन 5 इनिंग्स में 74 रन। ये 56 जो आया था दैट वाज इन T20 इंटरनेशनल, उसके बाद कोई रन्स नहीं आया इस वेन्यू पे उनके 5 ही मैचेस है और हेड टू हेड में आपको 45 के अलावा कुछ दिखेगा नहीं किसका एवरेज है। डिसमिसल्स में 2 राशिद खान के अगेंस्ट बैक टू बैक डिसमिसल आए थे। एक तो इसी वेन्यू पे था, एक शॉर्टेज डिलीवरी जो खड़ी कर दी थी उन्होंने, पुल मारने गए, और एक जो कि LBW हुए थे, दोनों डिसमिसल चला दूंगा, बेल के पेपर्स रेडी रखना। 2 मोहम्मद सिराज के अगेंस्ट है। इसके अलावा आपको एक तो चिन्ना स्वामी में आया था थर्ड मैन पे और एक आया था प्रसिद्ध कृष्णा के अगेंस्ट लास्ट मैच में, और वो विकेट जो था तो अगेन थोड़ा सा स्लो था विकेट, इसलिए वो बॉल गई नहीं, अदरवाइज वो बॉल बाहर चली जाती। हैनिक क्लासन इस वेन्यू पे फिलहाल एक 64 की नॉक और हेड टू हेड में एक वो 64 ही दिखेगा, बाकी कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा है। 2 राशिद खान के अगेंस्ट और राशिद खान को अच्छा भी खेला है इन्होंने, और रिसेंटली MLC में एक डिसमिसल आया था। इसके अलावा आपको 2 डिसमिसल मोहम्मद सिराज के अगेंस्ट दिखेंगे, एक दिखेगा साई किशोर के अगेंस्ट आर्म बॉल पे, जो हमने मैचअप की बात की थी लास्ट मैच में जब ये दोनों साइड्स खेली थी, और वो सेंटर वाले मैचअप की बात की थी हमने, राशिद खान ने आर्म बॉल पे आउट बोल्ड किया था इनमें इनफैक्ट लास्ट मैच में। अनिकेत वर्मा मोहम्मद सिराज के अगेंस्ट एक डिसमिसल, फिर आपको देखेंगे कमेंटो मेंडिस टीम के अगेंस्ट 1 ओवर 12 और 1 रन, और ये हमने बात की थी कि जब तक कोई मैच नहीं खेले थे हमने बात की थी कि इस टीम के अगेंस्ट खेलते हुए दिख जाएंगे, आज आपको खेल गए बट किया कुछ नहीं वाली बात है। प्रसिद्ध कृष्णा के अगेंस्ट एक डिसमिसल वो दिखेगा लास्ट मैच का, फिर नीतीश कुमार रेड्डी 31 ऑफ 34, और गुजरात के बॉलर्स के अगेंस्ट साई किशोर के अगेंस्ट आपको एक डिसमिसल दिख जाएगा। पैट कमिंस हेड टू हेड की बात करें 24 ऑफ 11 और 2 विकेट, और इस वेन्यू पे 43 और 7 विकेट्स भी हैं 2+5, 12 का स्ट्राइक रेट रहा है, और इस वेन्यू पे ये भी कोई ODI तो नहीं खेले हैं मुझे इतना याद, मेरे को याद नहीं आ रहा कोई फाइनल वाइनल खेले, बिल्कुल याद नहीं है। वर्सेस GT बॉलर्स आपको 21 ऑफ 8 दिखेगा इशांत शर्मा, फिर अर्शल पटेल इस वेन्यू पे 5 विकेट्स और हेड टू हेड में 5 विकेट्स अगेन 1+4, फिर मोहम्मद शमी इस वेन्यू पे 20 विकेट्स 7+13, 14 का स्ट्राइक रेट, बहुत ज़बरदस्त नंबर, इनकी सबसे ज़्यादा विकेट्स इन IPL किसी वेन्यू पे अहमदाबाद, और हेड टू हेड में 2 विकेट्स लास्ट मैच में बॉलिंग सेकंड। फिर जीशान अंसारी कोई विकेट नहीं है फिलहाल इस टीम के अगेंस्ट लास्ट मैच में। अभिनव मनोहर नंबर्स आपको दिख जाएंगे, फिर मैचअप भी आपको दिख जाएंगे, एंड लास्टली राहुल चहर जिन्हें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है टीम को इनके ऊपर नहीं खिला रही। फिर द न्यू वत्तापी जो कि आउट नहीं होते हैं, अगर आप नंबर 3 वाले को कैप्टन बना दे तो भी आपकी फट रही होती है क्योंकि आउट ही नहीं हो रहे दोनों। शुभमन गिल इस वेन्यू पे 61 का एवरेज, 450 400, बहुत ज़बरदस्त नंबर्स, एक टाइम पे हर फॉर्मेट में इन्होंने मचा रखा था यहाँ पे, लेकिन इस सीज़न कोई 50 है नहीं अभी तक उनकी। हेड टू हेड रिकॉर्ड फिलहाल 350 100 और तीनों 50 जो हैं वो आई है वाइल चेजिंग। फिर मैचेस में आपको दिखेगा हर्षल पटेल के अगेंस्ट एक डिसमिसल जो कि याद नहीं आ रहा कहाँ पे, पता नहीं। मोहम्मद शमी के अगेंस्ट 2 डिसमिसल, अगेन अंदर आती हुई डिलीवरी जब KKR के लिए ओपन कर रहे थे तब वो डिसमिसल आपको दिखेगा। फिर जयदेव उनडकर कोई अगेंस्ट डिसमिसल नहीं है। अब थ्रेट कौन हो सकते हैं, तो एक मेरे अकॉर्डिंग मोहम्मद शमी और पैट कमिंस एज एन ओपनिंग पेयर बहुत बढ़िया ऑप्शन है इनके अगेंस्ट, एक अच्छा मैचअप है। लास्ट मैच में काफ़ी अच्छा खेले थे दोनों को ही, बट आप रूल आउट नहीं कर सकते कि दोनों जो है विद न्यू बॉल थ्रेट नहीं होंगे, क्योंकि वो बढ़िया जो है शेप के साथ वो जो टेल करके अंदर आती दोनों की बॉल। साई सुदर्शन इस वेन्यू में 57 का एवरेज, 650 100, इस सीज़न 4 पारियां और 4 50s कर चुके हैं आई थिंक 5 पारियों में, एक में नहीं आई थी। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो 27 का एवरेज, इकलौती टीम अब कंपटीशन में जिनके साई सुदर्शन 50 नहीं होगी आई थिंक यही है, इसके अलावा और कोई टीम नहीं है। हाईएस्ट स्कोर ऑफ 47।
फिर देखेंगे आपको मैचेस में जहाँ पे एक पैट कमिंस के अगेंस्ट डिसमिसल है, ऑफ कटर पे डे गेम खेला था दोनों साइड्स ने तब, और एक मोहम्मद शमी के अगेंस्ट जो कि लास्ट मैच में आया, और ये इकलौता सिंगल डिजिट स्कोर है साई सुदर्शन का इस सीज़न जो कि इस टीम के अगेंस्ट था। और अगेन सेम पोजीशन पे जहाँ पे वो हमने ट्रेविस हेड का आउट होते हुए देखा था, एग्जैक्ट सेम पोजीशन पे वहाँ पे आउट हुए थे, ओवर द विकेट जाके बॉल थोड़ा सा अंदर लेके आए और मोहम्मद शमी विकेट लेके गए। बटर इस वेन्यू पे 60 का एवरेज, 450 100 चेस करते हुए, हेड टू हेड में 27 का एवरेज और चेस करते हुए अब 2 डक्स हो गए इनके इस टीम के अगेंस्ट। लास्ट मैच 0 पैट कमिंस ने आउट किया, उससे पिछला जो मैच था अगेन 0 जब ये राजस्थान रॉयल्स के लिए खेले थे। जॉब बटलर वर्सेस सारिस बोलर्स, 3 डिसमिसल मोहम्मद शमी के अगेंस्ट, 3 पैट कमिंस के अगेंस्ट। लास्ट मैच में पैट कमिंस वाला डिसमिसल चल जाएगा, ये आपको दिख जाएगा सामने, बेल के वेवर तैयार रखना बस। और मोहम्मद शमी एक्चुअली 5 बार ओडीआईज में आउट कर चुके हैं, जो कि सबसे ज़्यादा डिसमिसल है उनके किसी बॉलर के अगेंस्ट इन ओडीआईज। और सिमरजीत सिंह वाले मैं 2 डिसमिसल चलाए भी थे लास्ट मैच में, बट मुझे लगता है सिमरजीत सिंह शायद फिट नहीं है, अदरवाइज खेल रहे होते लास्ट कुछ मैचेस हो। सुंदर इस वेन्यू पे 4 विकेट्स 2+2, और इस टीम के अगेंस्ट लास्ट मैच में एक बहुत ही बेहतरीन पारी थी जहाँ पे अगर शायद इनके रन्स नहीं आते वो मैच उड़ जाता। और मैचेस में आपको एक डिसमिसल मोहम्मद शमी के अगेंस्ट दिख जाएगा, बाकी कुछ है नहीं। शरफिन रदरफोर्ड इस वेन्यू पे 46 वाइल चेजिंग, और पूरे सीज़न हमने इनके चेजिंग पैटर्न की बात की है। लास्ट मैच में अभिषेक शर्मा को बोला कि बेटा रन बनाओगे, 17 ऑफ 6 ज़बरदस्ती ने जो है वो शरफिन रदरफोर्ड के आगे भेज दिया। शाहरुख खान इस वेन्यू पे 150 और हेड टू हेड में आपको 26 का ही स्कोर देखेगा। फिर मैचेस में आपको एक हर्षल पटेल, फिर राहुल तेवटिया आपको दिख जाएंगे। और राहुल तेवटिया ने एक्चुअली हर्षल पटेल को मारा है, वो अगेन डे गेम लेफ्ट हैंडर, रविंद्र जडेजा, राहुल तेवटिया, बहुत सिमिलर स्टोरी रही है हर्षल पटेल के अगेंस्ट। एक्चुअली लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट अच्छा करने चाहिए जिस तरीके से वो ऑफ कटर आती है, बट सरप्राइजिंगली किया नहीं है। मोहम्मद शमी के अगेंस्ट वो 2 डिसमिसल आपको दिख जाएंगे। राशिद खान इस वेन्यू वो 22 विकेट्स, और हेड टू हेड में आपको 2 विकेट्स दिखेंगे 20 ओवर्स में। फिर मैचेस में सबके अगेंस्ट एक डिसमिसल दिखेगा। फिर साई किशोर 2 विकेट्स इस टीम के अगेंस्ट लास्ट मैच में इंक्लूडिंग हैनिक क्लासन, और वेन्यू पे फिलहाल 14 विकेट्स, बेहतरीन स्ट्राइक रेट। फिर मोहम्मद सिराज अपनी फॉर्मेट टीम को तोड़ दिया था, फोड़ दिया था, आखिरी बार खेले था 4 विकेट लिए थे उन्होंने, 8 विकेट्स और 13 विकेट्स हेड टू हेड में। फिर प्रसिद्ध कृष्णा 16 विकेट्स, बहुत बढ़िया स्ट्राइक रेट रही है इस वेन्यू पे, आरआर के लिए खेले तब भी सक्सेसफुल थे इस वेन्यू पे, और ऑफकोर्स तो पूरे सीजन रहे, और हेड टू हेड में फिलहाल 10 विकेट्स हैं। अर्शद खान नंबर्स आपके सामने, ईशांत शर्मा के भी नंबर्स आपको मिल जाएंगे, और लास्टली कागिसो रबाडा, क्योंकि शायद इन्होंने ज्वाइन कर लिया है, ऐसा हमारे सब्सक्राइबर ने कहा था, मैंने देखा नहीं अभी तक, और कभी तो खेलते हुए दिखेंगे, क्योंकि 10 दिन का बोला गया था और 10 दिन तो हो गए अब, तो नंबर्स मैंने डाल दिए हैं। अब चलते हैं आगे फाइंडिंग द फैंटेसी वैल्यू में। तो सबसे पहले मोस्ट विकेट्स फॉर शमी एट वेन्यू इन आईपीएल, तो शमी आ गए हैं कहाँ पे, अहमदाबाद, और किसके अगेंस्ट खेलेंगे, गुजरात टाइटंस। तो क्या बोलते हैं इसे, ठोकरा के मेरा प्यार अल्ट्रा प्रो मैक्स, क्योंकि इससे बढ़िया तो क्या ही होगा। 20 विकेट्स हैं, सेकंड मोस्ट आपको मिलेंगे। मुंबई में वानखेड़े ने बात की थी 16 विकेट्स, और वहाँ पे भी परफॉर्मेंस कुछ अच्छी आई नहीं थी। अब गिल एंड सुदर्शन बाय वेन्यू, तो गिल लास्ट 2 सीज़न अगर आप चैनल पे थे, जो 4 लोग थे उन्हें पता होगा, गिल हमने बहुत बात की है अहमदाबाद में, ज़बरदस्त नंबर्स थे, हर मैच में ऑलमोस्ट मैंने कैप्टन बनाया एक्सेप्ट 1 और 2 जिसमें वो चले भी नहीं है। इस सीज़न अहमदाबाद में रन्स नहीं आए उनके, बाहर जाके रन्स मार रहे हैं। 4 इनिंग्स में 80 रन्स हैं, हाई स्कोर ऑफ 38। चिन्नास्वामी 14 रन, कोलकाता 90, हैदराबाद 61, जयपुर 84, लखनऊ 60। तो वेरी सिमिलर पैटर्न टू श्रेयस अय्यर लास्ट मैच में, फिर अवे मैच में मार गए, सारी 50s उनकी अवे मैचेस में। साई सुदर्शन नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये दुनिया के हर स्टेडियम में मार रहे हैं। अहमदाबाद में 3 50s है 4 इनिंग्स में, चिन्नास्वामी 49, कोलकाता में 52, हैदराबाद में 5, और हैदराबाद ही इकलौती ऐसी साइड है जिनके सिंगल डिजिट स्कोर आया सीजन, थैंक्स टू मोहम्मद शमी। जयपुर में 39 और लखनऊ में 56, हालांकि जयपुर में भी हिटमैन ने जो कैच छोड़ा था इनका, लड्डू। फिर अब दोनों ओपनर्स की बात करें तो यहाँ भी आपको एक पैटर्न दिखेगा, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा। ट्रेविस हेड सारे रन्स 250 आए इस सीज़न, दोनों आए हैं कहाँ पे, हैदराबाद में, 37 का एवरेज है। कोलकाता गए 4 रन बनाए, चेन्नई गए 19 रन बनाए, मुंबई गए 2 बार बैटिंग, मतलब 1 बार नो बॉल पे आउट हुए थे, 28 रन बनाए, विशाखापट्टनम में 22 रन बनाए। तो मज़ा तो नहीं आ रहा, और इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इनको अब अवे टीम्स वैसा विकेट ही नहीं दे रही है बिल्कुल कि आप आओ और तोड़ दो हमें। हालांकि कोलकाता में था बट चले नहीं है वो वैभव अरोड़ा। फिर उसके बाद नहीं, वो वाले मैच में भी एक्चुअली थोड़ा सा लो एंड स्लो विकेट था। अभिषेक शर्मा की बात करते हैं तो इस सीज़न 240 रन हैं, अब उसमें से 141 रन एक ही मैच में आए हैं, बाकी के सारे मैचेस में मिला के 100 रन है, जिसमें से कोलकाता में 2,
चेन्नई में 0, हैदराबाद में 197, मुंबई में 40 और वाइजैक में, और मुंबई में पहली बॉल पर कैच ड्रॉप हुआ था और वाइजैक में 1 रन है। तो दोनों ही जो भ्राता हैं अत्तापी और वत्तापी, उन दोनों को घर से बाहर मज़ा नहीं आ रहा है, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है। तो अब इसको यूज़ कैसे करना है आगे बात करेंगे। फिर माइलस्टोन अलर्ट, 50th IPL मैच है फॉर शाहरुख खान गुजरात वाले। हाँ, साई 10 रन दूर है 1500 IPL रन करने से, और 32 रन दूर है 2000 T20 रन करने से। बटलर 12 रन दूर है फ्रॉम कंप्लीटिंग 4000 IPL रन्स। प्रसिद्ध कृष्णा 2 विकेट दूर फ्रॉम 100 T20 विकेट्स, और हर्षल 2 विकेट दूर फ्रॉम कंप्लीटिंग 150 IPL विकेट्स। अब चलते हैं कैप्टनसी पिक्स पे। नंबर 1 साई सुदर्शन, दुनिया का कोई सा वेन्यू, अभी ये आदमी सब जगह रन मार रहा है, और लास्ट मैच में तो किस्मत भी साथ में थी, तो बहुत ऑब्वियस ऑप्शन हो गया जॉर्ज बटलर वाइल्ड चेजिंग। अब दिक्कत यह है कि दोनों बार इस टीम के अगेंस्ट चेज करते हुए उनका खाता नहीं खुला, बट कीपिंग वैल्यू और सीजन चेज करते हुए ज़बरदस्त नंबर्स रहे। सारी 50 चेज करते हुए एक्सेप्ट 1 राजस्थान रॉयल्स के जो बैट फर्स्ट करते हुए पहली 50 थी उनकी, और तब तो उनका बनता भी था, वो था एक्चुअल। एक तो मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया जो फोटोग्राफ है मेरा प्यार अल्ट्रा प्रो मैक्स था, वो तो एक तो KL राहुल है टिकाना वर्सेस लखनऊ, और बटलर वर्सेस राजस्थान रॉयल्स जयपुर। नंबर 3 हर्षल पटेल, बॉलिंग फर्स्ट। लास्ट मैच में बनाया था हमने अगेंस्ट चेन्नई, और इस मैच में भी क्योंकि अजम्पशन है कि ब्लैक सॉइल विकेट होगा, क्योंकि गुजरात हैव बीन वेरी स्मार्ट, तो हर्षल पटेल फिर से एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे। नंबर 4 इज पैट कमिंस, बॉलिंग फर्स्ट अगेन। कटर्स उनके भी अच्छे आ रहे हैं, ऑफ कटर्स रिसेंटली बहुत यूज़ करने लगे हैं वो, और हार्ड लेंथ अच्छी चलती हैं यहाँ पे। एंड लास्टली प्रसिद्ध कृष्णा बहुत ज़बरदस्त टच में है, और इस विकेट पे जब भी वो दोनों ब्लैक सॉइल विकेट पे खेली थी गुजरात, दोनों में ही उन्होंने विकेट्स पिक किए थे। और वो हार्दिक वाला मैच अगर आपको याद है, जहाँ हार्दिक बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, प्रसिद्ध कृष्णा वो जो लेंथ हिट कर रहे थे और वो जो कटर्स डाल रहे थे, वो लेंथ को मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो ये भी एक बहुत ही अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगे, अज्यूमिंग दिस इज़ अ ब्लैक सॉइल विकेट। टॉप डिफरेंशियल में होंगे मोहम्मद शमी पहले बॉलिंग करते हुए, क्योंकि अगेंस्ट गुजरात एट अहमदाबाद जहाँ बहुत सक्सेसफुल रहे। अगर इस मैच में भी मोहम्मद शमी ना चले तो फिर कब चलेंगे। रिस्क है ऑफकोर्स, लास्ट मैच में कोटा कंप्लीट नहीं हुआ था, वानखेड़े में भी उन्हें जो है 3 ओवर के बाद सब्स्टिट्यूट कर दिया गया था, बट रिस्क है तो इश्क है मित्रों। एंड लास्टली IPL जैसे कि वे प्रेडिक्ट द फर्स्ट इनिंग्स टोटल इन दिस गेम, तो अत्तापी वत्तापी दोनों तरफ से खेल रहे हैं। अब कितने रन बनेंगे पहली इनिंग में आप बता दो, जो भी आसपास हो वो जीत जाएगा, और फिर उसके बाद में देख लेंगे। तो अब चलते हैं विजन 11 की बेस्ट टीम पे, और विजन 11 पे अगर आपने साइन अप नहीं किया है तो मित्रों TDS नहीं लगता है विड्रॉल पे। कहीं और जाओगे तो TDS देना पड़ेगा, विजन 11 पे TDS विड्रॉ करोगे तब वापस डिस्काउंट पॉइंट से मिल जाएगा, लेकिन वो तब सोचना पड़ता है जब आप जीतोगे नहीं तो ज़िंदगी में टेंशन ही नहीं है, मतलब 10 और टेंशन आ जाएगी बोले बात। वेटी वैसे डालते हैं जहाँ पे आपके लिए है हेनरिक क्लासन, जॉस बटलर दोनों फिलहाल मेरी टीम में हैं, क्योंकि कीपिंग वैल्यू दोनों बढ़िया टच में है विद द बैट। ईशान किशन अभी भी मेरी टीम में नहीं है, और मैं फिट कर नहीं पा रहा हूँ। लास्ट मैच में मैंने पिक नहीं किया था, और अभी भी मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मेरी टीम में फिट हो पाएंगे, बट दैट डजंट मीन कि आप पिक ना करें, क्योंकि एक तो कीपिंग नहीं कर रहे हैं, दूसरा राशिद खान मुझे लगता है कि थ्रेट है इनके अगेंस्ट, और स्लो विकेट वैसे भी, हालांकि लास्ट मैच में चेन्नई में मारा स्लो विकेट पे उन्होंने। बैटिंग लिस्ट में चलते हैं जहाँ पे साई सुदर्शन और शुभमन गिल दोनों ही बहुत ऑब्वियस ऑप्शन है। द न्यू वत्तापी ट्रेविस हेड फिलहाल के लिए मेरे कॉम्बिनेशन का पार्ट नहीं है फॉर ऑब्वियस रीजंस, और मैंने इस सीज़न एक्चुअली 3 से 4 बार बोला है ट्रेविस हेड को ड्रॉप करने के लिए, और किसी मैच में अभी तक चले नहीं है। फिर इसके अलावा नीतीश रेड्डी फिलहाल मेरी टीम में नहीं है, निकेत वर्मा भी नहीं है स्मॉल लीग कॉम्बिनेशन में, और शमशेर रदरफोर्ड भी नहीं है। और सिक्स में चलते हैं जहाँ पे मैंने अभी तक अभिषेक शर्मा को पिक किया हुआ है, लेकिन सुंदर भी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि नंबर 4 पे आ रहे हैं और बॉलिंग तो खैर ख़राब कर रहे हैं, बट क्योंकि लेफ्टीज़ हैं, बैटिंग स्पेशली शर्फिन रदरफोर्ड नहीं आते हैं तो एक अच्छा ऑप्शन बन जाते हैं। कमिंडो मेंडिस अगेन ऑलराउंड वैल्यू है, दोनों हाथ से बॉलिंग करते हैं, और थोड़ी बहुत बैटिंग वैल्यू है, तो ऑन स्लो विकेट मुझे लगता है एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे। तो कमिंडो मेंडिस ओवर, अगर आप एक बैटर पिक कर रहे हैं तो आई थिंक थोड़ा सा ऑलराउंड वैल्यू वहाँ पे आपको बैकअप दे देते हैं विद द बैटिंग बॉल। तो अभी फिलहाल के लिए अभिषेक पिक कर लेते हैं, बट सुंदर मेंडिस मुझे लगता है अभिषेक शर्मा नंबर 1, और बैटिंग के लिए नहीं, अभिषेक शर्मा को कब अगर बॉलिंग मिल जाए, जो कमिंडो मेंडिस के आने की वजह से थोड़ी सी कम हो गई है, तो इस वजह से आप मेंडिस को भी पिक कर सकते हो। अदरवाइज नंबर 1 अभिषेक शर्मा, नंबर 2 मेंडिस, नंबर 3 सुंदर। अब बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं, जगह बनेगी तो यहीं से बनेगी दोनों की। प्रसिद्ध कृष्णा फिलहाल टीम में, पैट कमिंस है, मोहम्मद सिराज है, हर्षल पटेल है, मोहम्मद शमी एंड राशिद खान है। मोहम्मद शमी सेकंड इनिंग्स में मे बी मैं ड्रॉप कर दूँ। अब ये पुराना अगर अहमदाबाद वाला विकेट होता ना तो मोहम्मद शमी सेकंड इनिंग्स में कैप्टनसी ऑप्शन होते, क्योंकि 2 से 3 ओवर जो स्विंग होती थी यहाँ पे सेकंड इनिंग्स में बहुत ज़बरदस्त। मोहम्मद शमी इनफैक्ट मुझे वो भी याद आ गया, बटलर का इनफैक्ट डिस्मिसल चला देता हूँ मैं। बटलर जब वो रैम करने गए थे और बोल्ड हुए थे
वो डिस्मिसल आपको दिख जाएगा। साई किशोर अगेन इस टीम के अगेंस्ट लास्ट मैच में बहुत ज़्यादा वो जो है लो एंड स्लो विकेट पे 2 विकेट्स लिए थे, और लेफ्टीज़ के अगेंस्ट हमेशा वो थ्रेट रहता है, तो सुंदर और साई किशोर में वो ओवर्स बढ़ जाएंगे। फिलहाल के लिए मेरी टीम में नहीं है। हालांकि जिस मैच में वो खेले थे सुंदर, उस मैच में सुंदर ने बॉलिंग नहीं की थी, 4 ओवर डाले थे साई किशोर ने। और कोई फिलहाल मेरी टीम में नहीं है, अनलेस यहाँ पे मलिंगा साहब आ जाए, और जीशान अंसारी भी फिलहाल के लिए टीम में नहीं है। तो ये हो गया बेस कॉम्बिनेशन। अब देखो पूरी एजम्पशन में फिर से बता रहा हूँ, इट इज़ बेस्ड ऑन द थ्योरी की गुजरात देने वाली है अब ब्लैक सॉइल विकेट। ब्लैक सॉइल विकेट नहीं होता, रेड सॉइल विकेट होता है या फिर मिक्स सॉइल विकेट होता है। यहाँ पे हमने 200 रन बहुत ईजिली बनते हुए देखे हैं। फिर हम देखेंगे साई सुदर्शन फिर से आउट नहीं हो रहे हैं, जॉर्ज बटलर फिर आउट नहीं हो रहे हैं, शुभमन गिल भी रन कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो इक्वेशन काफ़ी बदल जाएगी। तो उसके लिए ज़रूर विकेट देखिएगा। आज के लिए इतना ही है। अगर आपको प्रीव्यू पसंद आया हो तो ज़रूर बताइएगा, नहीं आया हो तो भी। और चैनल उड़ जाएगा, अगर आप सर्च कर रहे हो चैनल उड़ गया तो समझ लेना कि गया, और अगर 2-3 दिन तक मेरी कोई खबर ना मिले तो समझ लेना कि आपको बेल के पेपर्स रेडी रखने में। तो आज के लिए इतना ही। प्रीव्यू पसंद आया हो तो ज़रूर बताइएगा, और फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, और पिच रिलेटेड इंसाइट आपको मिल जाएगी, पिच में क्या बदलाव है और कैसे वो आपकी फैंटेसी टीम को इम्पैक्ट करेगा। और रेफरेंस के लिए फाइनल टीम देख सकते हो, बस छापना नहीं है, जीते हारो छापना नहीं है। चलो फटाफट घर से जाओ, क्या